सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वीनस स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीनस स्टडी में। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों की सभ्यता है। आर्य लोग जो है ये मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा मैक्स मुलर ने बताया। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं और आर्यों की ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य लोगों का आगमन हुआ। बहुत से लोगों के बारे में इसके बारे में विवाद है कि कुछ लोग कहते हैं आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के लोगों को गायब किया है। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग बोला गया है, लेखकों ने बताया है। तो आर्यों की सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता है और इनकी भाषा जो है वो संस्कृत थी। आर्य जो जहाँ पे निवास किए वहाँ पे उन्होंने कुछ नदियों का बारे में उल्लेख किया गया है। तो उन नदियों के नाम जो है पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है। तो देखते हैं हम वो कौन सी हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि पुराना नाम कौन सा था और नया नाम कौन सा है। तो ये याद रखिए कि झेलम नदी का पुराना नाम विस्ता था, कुर्रम का कुंभा था, काबुल नदी जो अफगानिस्तान की है उसका नाम कुंभा था। उसके अलावा चिनाब नदी का नाम आस्कनी था, रावी नदी का नाम पुरुषनी था और सतलज नदी का नाम शतुर्दी था। व्यास को विपाशा कहते थे। गंडक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंडक जो नदी थी उसका नाम था सदा नीरा, यानी हमेशा जो नदी में वैदिक सभ्यता में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक सभ्यता में किस नदी में सबसे ज़्यादा या सदा हमेशा पानी रहता था, तो वो है सदा नीरा, लेकिन उसका नाम आएगा गंडक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, गंडक सदा नीरा था गंडक का नाम। उसके अलावा घग्गर नदी का नाम ध्रुव सद्धति था और गोमल नदी का नाम गोमती था। फ्रेंड्स, आर्य समाज में यानी वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वैदिक समाज में उल्लेख किया गया था। और सबसे पवित्र नदी उस समय थी सरस्वती। इसे भूलिएगा मत कि सरस्वती वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसाय यानी पशुपालन और दूसरा है कृषि। तो अगर क्वेश्चन में आया कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था तो पशुपालन को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि पशुपालन पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे आर्य समाज। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उन्होंने जो प्रशासन के हिसाब से 5 भागों में शासन को बांटा हुआ था। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी क्या होता था? परिवार, और उसके मुखिया को कुलपति कहते थे। आर्यों की जो सत्ता थी वो पितृ प्रधान थी और सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्यों की सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता ये पितृ प्रधान है और वैदिक सभ्यता ये मात्र सत्तात्मक। उसके अलावा अनेक कुल मिलके क्या बनता था? ग्राम बनता था। कुल मिलके ग्राम बनता था और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे और सेम वैसा ही ग्राम मिलके विश बनता था और विश के मुखिया को विशपति कहते थे और विश मिलके जन बनता था। अनेक विश मिलके जन बनता था, जन यानी राष्ट्र, और उसके मुखिया को राजन कहते थे। राजन यानी कि राजा का यहाँ पे क्या काम था? तो राजा जो था वो युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गायों की खोज करना।
ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गविष्टि। गविष्टि को याद रखिएगा। गविष्टि यानी कि युद्ध के लिए यूज किया गया था और इसका अर्थ होता है गायों की खोज करना। इस काल में विवाह को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है और 8 तरीके के विवाह है। उसमें सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह यानी अरेंज मैरिज समझ लीजिए, यानी दोनों पक्षों की सहमति से जो विवाह होता है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसके अलावा देव विवाह। देव विवाह यानी देवताओं को समर्पित करने के लिए, विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए मूल्य के रूप में, धार्मिक सेवा के कार्य करने के मूल्य के रूप में जो कन्या को दान देता है वो विवाह, देव विवाह। और आर्ष विवाह जो है वाका कि गाय के बदले में ये गोदान करके, देखिए यहाँ लिखा है गोदान करके जो विवाह, गोदान यानी गाय, एक हाथ से गाय लेना और एक हाथ से बेटी देख के विवाह करना, यानी आर्ष विवाह। उसके अलावा प्रजापत्य विवाह यानी कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह और बिना लेन देन के ये विवाह होता है, यानी बिना दहेज के जो विवाह होता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज समझ लीजिए। असुर विवाह और राक्षस विवाह। असुर विवाह में जो होता है पैसे देके यानी आर्थिक रूप से यानी खरीद कर विवाह होता है, और राक्षस विवाह में जबरदस्ती विवाह होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसे याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कन्या को खरीद कर, ठीक है, पैसे देके असुर, और बिना पैसे यानी जबरदस्ती से जो विवाह होता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। और 8वां है पेशाच विवाह। पेशाच विवाह यानी कि मानसिक स्वास्थ्य अगर लड़की का जब बराबर नहीं है, यानी कि वो निद्रा में है या मानसिक दुर्बलता है, उस समय उससे विवाह करना यानी पेशाच विवाह। वैदिक काल को अच्छे से समझने के लिए, वैदिक काल की पूरी जानकारी के लिए 4 वेद दिए गए हैं। तो 4 वेद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ है। जो 10 मंडल है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं बता देती हूँ। तीसरा मंडल जो है ये गायत्री मंत्र इसमें बताया गया है। तो गायत्री मंत्र वहाँ किसके लिए था, तो वो सूर्य देवता के लिए था, सावित्री को समर्पित, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उसके अलावा 9वां मंडल वो सोम देवता के लिए था। और 8वां मंडल जो है ये हस्तलिखित खल है, यानी हाथ से लिखा हुआ है। दूसरा और 7वें मंडल के बीच में ही गोत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, ठीक है, सबसे नया या फिर सबसे बाद में कौन सा मंडल बनाया गया है, तो वो है पहला और 10वां। और पहले और 10वें में भी सबसे बाद में कौन सा बनाया गया है, तो वो है 10। और सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो वो है 7वां मंडल। दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है और पहला और 10वां सबसे नया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद के बाद दूसरा जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसे पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। इसमें मंत्रों का उच्चारण कैसा करना, बलि की प्रथा आदि के बारे में किसमें बताया है, तो वो यजुर्वेद में। क्वेश्चन ऐसा आता है मंत्रों तथा बलि के बारे में किस वेद में उल्लेख है, तो वो है यजुर्वेद के बारे में, ये याद कर लीजिए। और उससे और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज गद तथा पद में है ये, ठीक है, गद में भी और पद में भी है। कौन सा वेद, यजुर्वेद। इसके बाद सामवेद। तीसरा जो वेद है वो है सामवेद। गाई जा सकने वाली ऋचाएँ का संकलन इसमें है। इसे पढ़ने वाले को उदार्थ कहते हैं, ठीक है। और हमारे भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या रहेगा, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक भी कौन सा वेद है, साम्य वेद है। चौथा और सबसे नया, देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा था, वो था ऋग्वेद। और सबसे नया वेद यानी सबसे बाद में बना हुआ वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में सारी जो चीज़ें है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना,
शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, सारा जो भी खराब चीज है, कुछ भी है उटपटांग चीज, वो सारी है अथर्ववेद में। ठीक है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता में और क्या है, तो उपनिषद है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। और 6 वेदांगों की संख्या है। वेदांग यानी क्या होता है, वेदों को समझने के लिए बनाया गया है वेदांग। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया है, तो 6 है। पहला है शिक्षा, उसके बाद ज्योतिष, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, छंद और कल्प। शिक्षा यानी कि क्या, उच्चारण आना चाहिए, वेदों को पढ़ने का उच्चारण सही तरीके से आना चाहिए, उसके लिए शिक्षा। ज्योतिष यानी कि ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। व्याकरण तो आपको समझता ही है। निरुक्त का मतलब होता है शब्दार्थ, यानी वाक्य का हमें शब्द का अर्थ समझना चाहिए। उसके अलावा है छंद यानी कि उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है, उच्चारण कैसा करना है वो। उसके बाद आएगा कल्प में 3 भाग है, तो कौन कौन से, श्रोत सूत्र, गाम्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र में यानी यज्ञ कैसे करना, इसके बारे में बताया गया है। गाम सूत्र में जो है 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ग्राम सूत्र याद रखिएगा कि वेदांग के कल्प में गाम्य सूत्र है जिसमें 16 संस्कारों के बारे में बताया गया, और धर्म सूत्र यानी जाति परंपरा के बारे में बताया है। वैदिक सभ्यता में कुछ वेदों को पढ़ने के लिए कुछ दर्शन भी बताए गए हैं। तो सबसे पहला है योग। योग का जो है वो पतंजलि ने लिखे हैं। ठीक है। योग से संबंधित है पतंजलि, ये तो आपको याद ही हो जाएगा रामदेव बाबा के कारण। ठीक है। तो योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय जो था वो गौतम ने लिखे हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा बद्रायन, और वैशेषिक का है कनाद या फिर उल्लुक। कन की जो खोज किए हैं वो यही है, जो हमारा कन की जिन्होंने खोज किए हैं वो यही है, कनाद। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं यज्ञ, कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे। तो पहला है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ यानी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। सीता करके एक सीता का सीरियल आता था टीवी में बीच में, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। जब राम जो घोड़े को लेके यानी घोड़ा जो था वो आगे जाता है और जहाँ तक जाता है वहाँ तक की सीमा जो है वो अपनी हो जाती है, यानी वो हमारे राज्य की हो जाती है, उसमें ऐसा बताया गया था। ठीक है। तो अश्वमेघ किसके लिए था, शक्ति के लिए। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए था, रथों की दौड़ के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ किसके लिए था, पशु बलि के लिए। राजसूय यज्ञ राजाओं के लिए, राजा का जो अभिषेक वगैरह होता था वो राजसूय यज्ञ में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अग्निष्टोम यज्ञ, ये याद रखेगा, पशु बलि के लिए। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के बारे में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे भी हम देख लेते हैं। कुछ शब्द है जिसका उच्चारण, जिसके अर्थ क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को वैदिक काल में अमाजु कहते थे। ठीक है। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे। उसके अलावा इनका प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था, अगर क्वेश्चन ये आया तो सोमरस इनका प्रिय पदार्थ था। कपड़े को ये नीवी कहते थे, नीवी। और आर्यों का प्रमुख प्रिय पशु कौन सा था, तो वो था घोड़ा। और आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था, तो वो था इंद्र। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मैं ये भी बता देती हूँ, जैसे इंद्र किसके लिए, इंद्र जो देवता था ये युद्ध का नेता या फिर वर्षा के लिए पूजा जाता था। वैसे ही
अग्नि देवता मनुष्य और अग्नि जो था ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमि निभाता था। उसके अलावा वरुण का उल्लेख यहाँ पे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में है। उसी तरह समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा गया है। सोम तो आपको पता ही है, वनस्पति, ठीक है, तो वनस्पति का देवता सोम था। मरुत किसके लिए था? तो मरुत ये भी इंपॉर्टेंट है, आंधी और तूफान का देवता मरुत था, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? अगर ये क्वेश्चन आया तो वो है लोहा। देखिए सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुई थी, लोहे के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन आर्यों में मिले। सिंधु सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए। लोहे को यहाँ पे श्याम अयस्क कहते थे, श्याम अयस्क, और तांबे को, लोहे को यहाँ श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क, ठीक है। देखो लोहित यानी लोहा आता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। लोहित अयस्क ये तांबे को कहते थे और श्याम अयस्क ये लोहे को कहते थे। पनी ये शब्द जो था ये व्यापार के लिए, जो दूर जाने वाला व्यक्ति था यानी दूर दूर जाता था व्यापार के काम से, उसे पनी कहते थे। उसके अलावा वेकनॉट या सूदखोर ये ऋण देकर जो ऋण लेकर ब्याज देता था, ठीक है, ब्याज लेने वाले को कहते थे। ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। और एक चीज याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ऐसे दो काल थे। तो अगर आया कि ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता प्रसिद्ध था तो वो था इंद्र, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता प्रिय थे ऐसा अगर आया तो वो थे प्रजापति, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहते थे, यानी जो हल रहता है उसको सीरा कहते थे और उसकी जो रेखा बनती थी उसे सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो मुद्राएं थी उसको निष्क या शतमान कहते थे। निष्क और शतमान ये उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं थी। निष्क का मतलब क्या होता है? निष्क का मतलब होता है सोना, ठीक है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते ये शब्द लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो कौन सा है? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? अगर ये क्वेश्चन आया तो कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते ये वर्ड लिया गया है। इसके अलावा महाभारत जो है, महाभारत का निर्माण किसने किया? वेदव्यास ने, ठीक है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। और महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत का फारसी में जो नाम है उसका नाम क्या, वो नाम क्या है? तो रज्मनामा, ठीक है। नामा यानी कि फारसी वर्ड होता है, ये याद रखिएगा। नामा जिसके भी वर्ड के पीछे आ गया यानी वो फारसी है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और रज्मनामा ये उसका फारसी में नाम है। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इस तरीके से हमने आज वैदिक सभ्यता के बारे में देखे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।